मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थी ध्यान दें, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र में मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट 8वां लेके आए हैं और 8वें पार्ट में हम डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक से लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6H का ये 11th क्वेश्चन है जो एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड है। आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से दिया गया है। कहा गया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है कि एक शंकु इस प्रकार से दिया गया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट को हमने स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया है। इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट को हमने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है और इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें कहा गया है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निश्चित है। दिया गया होने का मतलब वो निश्चित यानी कि वो कांस्टेंट माना जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माना दिए गए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S तथा इसके आयतन का मैक्सिमा या मिनिमा की डिस्कशन करना है मुझे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतने वाला हूँ, थोड़ी सी विशेष टेक्निक यूज करने वाला हूँ कि हम यहाँ पे जो इसका आयतन मानने वाले वो रूट भी मानते हैं तथा इसका आयतन रूट v है। अब ध्यान दें, अतः अब इसका सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S। कैपिटल S का मतलब हो जाएगा ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक चीज़, एक रिलेशन जानते हैं। यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे बिहेवियर कर रहा है। ये एल यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण और ये इसका परपेंडिकुलर और ये बेस का काम कर रहा है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। अब मैं आगे बात करता हूँ जो इसका सब आयतन मैंने रूट v लिया है, आप ध्यान दें, और रूट v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ पे h की जगह पे एक चीज़ लिखना चाहते हैं, आप ध्यान दें। h इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। इस h को यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ, इस h को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, आप ध्यान दें। इसको पाई/3 आर स्क्वायर और h की जगह पे मैं लिख लेता हूँ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे l और r के टर्म्स में एक रिजल्ट आ गया है, ये आयतन का रिजल्ट है। अब अगर आयतन l और r के टर्म्स में आ गया है तो अभी भी हम इसका मैक्सिमा या मिनिमा का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन तभी शुरू होगा जब इसको हम सिंगल वेरिएबल में बना लेंगे, और सिंगल वेरिएबल में बनाने का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से लें, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर से। यहाँ पर भी एल और आर है, यहाँ पर भी एल और आर है। इसका मतलब एल की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें इक्वेशन 1 से और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो सारी कहानी सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी, यानी कि पूरा वॉल्यूम का जो रिजल्ट होगा वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा, आप ध्यान दें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको निकालना है L की वैल्यू।
आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे पाई आर एल पहले लिखना चाहते हैं, पाई आर एल इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर, implies that L equals to S minus pi R स्क्वायर अपॉन पाई R। ये L की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट इन रूट V, implies that रूट V का ये मान है, इसे में हम L की वैल्यू रखना चाहते हैं, implies that रूट V इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट एल स्क्वायर का मतलब S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, माइनस आगे है आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, आप ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ से लिखना चाहता हूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, विद्यार्थी कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे, एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, और माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। इसी जगह पे एलसीएम की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर r⁴ अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर तो है ही, और पाई स्क्वायर r⁴ यहाँ पे देखिए गलती हो गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो पाई स्क्वायर r⁴ हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, आगे सॉल्व करते हैं। ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 और ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अंडर रूट अब केवल इतने पे लगा रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर में पाई से पाई कैंसिल आउट करते हैं और आर की एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ये रूट वी की वैल्यू है, आप ध्यान दें। अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इम्प्लाइज दैट v इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 9 और ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। हम इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं और 1/9 बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस r⁴। ये v की वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखें कि यस, मैंने शुरू से ही बताया है आपको कि s यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो बचा क्या, केवल r बचा जो कि वेरिएबल है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इतनी ही जगह में हो जाना चाहिए। विद्यार्थी इसको थोड़ा सा हिस्सा नोट कर लें, मान लिया जाए हमको रफ करना पड़े यहाँ पे। फिलहाल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r इम्प्लाइज दैट dv बाई डी आर इक्वल्स टू 1/9 यहाँ पे पहले से रहेगा और ये हो जाएगा 2r⁻s स्क्वायर माइनस ये 4 2 जा 8 हो जाएगा 8 पाई एस आर क्यूब, 8 पाई एस आर क्यूब। ऐसे हो गया। ये डबल डेरिवेटिव करने की आवश्यकता होती है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट d2v बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9 और यहाँ से r समाप्त हो जाएगा, 2s स्क्वायर केवल बचेगा, ये माइनस हो जाएगा 24 पाई एस आर स्क्वायर। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। हम आगे बढ़ते हैं और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, क्योंकि यही तो प्रक्रिया है हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रखे हैं। पुट dv बाई डी आर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अगर हम इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2r⁻s स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई एस आर क्यूब। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कि स्टेप लैप से करके यहाँ पे ये पावर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी इसे s से, और यहाँ से 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से जो पावर होगी ये पावर 2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आपने जो s की वैल्यू कैलकुलेट किया है वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका काम है कि s की वैल्यू यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो देखेंगे आप ये निगेटिव ही मिलेगा।
ये निगेटिव मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पर d2v/dr² इक्वल टू निगेटिव। ये आपका काम है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने तो सॉल्व कर लिया जुबानी ही। ये निगेटिव मिल गया। अब ये निगेटिव होने की वजह से इसका मतलब s के इस मान के लिए क्या होगा, आयतन महत्तम होगा, अतः आयतन महत्तम होगा, आयतन मैक्स होगा। आयतन मैक्सिमम होने के लिए हमको ये एंगल थीटा चाहिए, और थीटा के लिए आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम जो है ये करेगा और हाइपोटेनियस का काम ये करेगा। आर ये भी है, यानी कि R/L हमको चाहिए, R और L का रेशियो हमको चाहिए। आप ध्यान दें हम कैसे यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे, ये L का जो मान है, इस L के मान में, इसको हमने कोई इक्वेशन नाम नहीं दिया है शायद, चलिए इसको एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो S की जगह पे ये मान रखेंगे तो सबसे आसान कैलकुलेशन यहाँ से होने वाला है। कोई इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। पुट S इन इक्वेशन नंबर 2। 100% समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा। विद्यार्थी कई बार एक बार में समझ नहीं पाते हैं, तो 2-3 बार बैक करके ये वीडियो देखने का प्रयास करें। इम्प्लाइज दैट, हमने कहा कि s को सेकंड में रखना है, s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, आप ध्यान दें। L इक्वल टू s का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, अपान पाई आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर। ये वैल्यू कैंसिल्ड आउट हुई, ये हो गया। इम्प्लाइज दैट L, आप ध्यान दें हमको चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब R यहाँ पे है, R/L इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप सॉल्व कर रहे हैं, और R/L यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3। यही हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 कि महत्तम आयतन के लिए ये जो कोण होगा ये 1/3 होगा, साइन इनवर्स में 1/3। ये कोण कैसे बनता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना यहाँ पे उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर आप टॉपिक से भटक जाते हैं। फ़िलहाल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आपको पूरा डिस्कशन मैंने कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं डिस्कशन छोड़ता हूँ, अन्यथा फिर आपको परेशानी बढ़ जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे बता रखा है। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। कहा गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन हमारे पास है। ये बेलन आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से बेलन बनता है। कहा गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाता है, आप ध्यान दें। माना दिए गए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S तथा इसका आयतन V है। आप ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है, मैंने S मान रखा है, तो S इक्वल टू हो जाएगा ये 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। कहा गया इसका आयतन महत्तम होगा, यानी कि जो इसका आयतन का जो एक प्रकार से यहाँ पे अरेंजमेंट बनेगा, आयतन निकालने का जो फार्मूला बनेगा वही फंक्शन माना जाएगा, और उसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। आप ध्यान दें, तो यहाँ से हमको किस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, हम 2-3 स्टेप यहाँ पे भी यूज करेंगे। और आयतन V बराबर हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच।
यहाँ पर r और h दो वेरिएबल हैं। पिछला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे 3 वेरिएबल यूज किए गए थे, यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल हैं। वेरिएबल को समाप्त करने के लिए ये हमारे पास कंडीशन पहले से ही दी जाती है। अगर आप क्वेश्चन को सोचें तो क्वेश्चन का सिनेरियो जो दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है कि किसका यूज करना है और किसका मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। जो दिया हुआ हो, यानी कि जो प्रश्न की भाषा में कहा ये दिया हुआ है, इसका मतलब वो कांस्टेंट माना जाएगा। यहाँ पे कहा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो मतलब कैपिटल एस यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। अब शेष बची यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़, स्मॉल आर और स्मॉल एच। ये दो वेरिएबल है। 2 वेरिएबल में से इस इक्वेशन को हमको एक वेरिएबल में बदलना बड़े आसान तरीके से मालूम है। हम यहाँ पे लिखते हैं s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। यहाँ से h की वैल्यू हम बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान हो जाएगा ये पाई आर। तो h की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट h in 1 implies that v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर और h का मान यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। h का मतलब s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से देखिए कुछ क्वांटिटीज़ कैंसिल्ड आउट हो जाएंगी। एक आर स्क्वायर से एक यहाँ पे आर समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेते हैं, बाकी आर को अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं। implies that v इक्वल्स टू 1/2। आर को मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो ये हो जाएगा आर एस माइनस 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये 2 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से आपने देखा कि ये एक आयतन का फंक्शन ऐसे हमने बना लिया है। ये जो आयतन का फंक्शन मैंने बनाया ये सिंगल वेरिएबल में है। आप देखें पाई और s यहाँ पे कांस्टेंट माने जाएंगे। मैं s शुरू से कह रहा हूँ कि s आपका कांस्टेंट है, जो दिया हुआ होता है वो हमेशा कांस्टेंट माना जाता है। तो केवल एक वेरिएबल बचा r, इसी r के सापेक्ष मुझे डिफरेंशिएशन करना है और ये दिखाना है कि ये आयतन महत्तम कब होता है। हमारे प्रश्न में पूछा गया है आधार के व्यास के बराबर इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी कि h, वो आधार के व्यास के बराबर, यानी कि त्रिज्या अगर r मानी गई है तो व्यास हो जाएगा 2r, यानी कि h बराबर 2r होगा, तब इसका आयतन महत्तम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r implies that v इक्वल्स टू 1/2 और ये हो जाएगा s माइनस हो जाएगा ये 6 पाई आर स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इम्प्लाइज दैट d2v बाई डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1/2 तो बना रहेगा, s कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12 पाई आर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये निगेटिव ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा। निगेटिव ऑलरेडी इस वजह से चूंकि r यहाँ पर रेडियस है, रेडियस यहाँ से निगेटिव कंसीडर नहीं की जाएगी, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो है वो ऑलवेज निगेटिव ही मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर जो है उसके लिए महत्तम मिलेगा। फिलहाल तो r का मान निकालेंगे, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर s का मान निकालना चाहते हैं। पुट dv बाई डी आर, ये dv बाई डी आर है यहाँ पे, इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर चाहें तो लिख लें, मैक्सिमम होगा। पूरी बात लिख लिया करेंगे आप लोग अच्छी तरीके से, मैं हर चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पर चीज़ें लिख कम पाता हूँ। s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर आपने यूज़ किया है और यहाँ पर 6 पाई आर स्क्वायर को आप इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए। आपने इसे 1 मान रखा था, चलिए h में ऐसा कर दीजिए, h में मान रखते हैं। s इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर पुट इन h
इक्वल्स टू एच का पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2 पाई आर, इम्प्लाइज दैट एच इक्वल्स टू एस का मतलब यहाँ पे 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। आगे बढ़ता हूँ, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट करते हैं, 2 बचा। सीधे रिजल्ट आ चुका है आपका, यहाँ से मिला h इक्वल्स टू 2r। और यही चीज़ मैंने कहा था कि आपको प्रूफ करना है। आयतन महत्तम आपने निकाला, वॉल्यूम मैक्सिमम कैलकुलेट किया, इसके लिए आपने h का मतलब ये पूरी ऊंचाई और 2r का मतलब इसका व्यास यानी कि डायमीटर। तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। विद्यार्थी अच्छी तरीके से समझ के तब नोट करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से विद्यार्थियों के मन में स्थिर हो जाए। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक में है और आपकी बुक में क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 18 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार चादर है। 18 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार चादर है। तो ये हमने 18 सेंटीमीटर वर्गाकार चादर यहाँ पे बना रखी है और ये चादर मैंने यहाँ पे हाथ में भी ले रखा है। कहा गया है कि इसके सभी कोनों से एक वर्गाकार टुकड़ा काटा गया है। वर्गाकार का मतलब जैसे मैं इस प्रकार से वर्गाकार टुकड़ा काट रहा हूँ, काट के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप ध्यान देंगे ज़रा इसको विधिवत तरीके से, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा समय आपका लेंगे, लेकिन आपको बेहतर समझना चाहिए। समय आपका विशेष मायने नहीं रखता है क्वेश्चन समझने के लिए। क्वेश्चन तो समझने के लिए आपका पूरा ज़िंदगी है। आपको ज़िंदगी में इस समय सबसे ज़्यादा प्राथमिकता केवल और केवल आपकी पढ़ाई पे ही होनी चाहिए। अब ये देखिए, चारों कोनों से हमने समान लंबाई और समान चौड़ाई का हिस्सा काट लिया है। अब इसके कहा गया है, इसके इन हिस्सों को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। आपकी बुक में संदूक शब्द यूज किया गया है, संदूक बनाया गया है। तो संदूक का मतलब एक बॉक्स ही होता है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे संदूक क्या होता है। तो संदूक का मतलब एक बॉक्स ही होता है, एक डिब्बा होता है। कहा गया है कि संदूक ऊपर से खुला हुआ है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये एक डिब्बा बन गया है, जैसे मिठाई का डब्बा बनता है उस प्रकार से ये डिब्बा आपने बना लिया है। कैसे बना? ये चारों हिस्सों को चारों कोनों से एक हिस्सा काटने के बाद बना। हमसे कहा गया है कि इसका आयतन जो है वो महत्तम होगा। इसका आयतन महत्तम कब होगा? यानी कि ये x की, ये भुजा की लंबाई निकालनी है। भाई आप जानते हैं कि अगर हम इसको और ज़्यादा लंबा चौड़ा कट करेंगे तो हो सकता है इसका आयतन कम या ज़्यादा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है। तो इसके आयतन महत्तम कब होगा? जैसे हमने x काटा है, अगर हम x यहाँ से काट लें तो हो सकता है कि कुछ न कुछ कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो वही x के विमा मुझे निकालना है, यानी कि x का लंबाई निकालना है, x का मान निकालना है। x का लंबाई और चौड़ाई दोनों यहाँ पे कही गई है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। जबकि इसका जो क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का मतलब इसका आयतन, यहाँ पे इसका जो ये डिब्बा बना है, जो संदूक बना है, इसका आयतन महत्तम होना चाहिए। देखिए प्रश्न को एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। कहा गया है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार से बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे कि संदूक का आयतन महत्तम हो? अब इसका आयतन निकालने के लिए आप जानते हैं लंबाई, चौड़ाई और गहराई की आवश्यकता होती है। लंबाई यानी कि इसकी ये भुजा कितनी हो जाएगी? यहाँ से आपका संदूक बनेगा, यहाँ तक संदूक बनेगा आपका, यहाँ तक। इस भुजा की लंबाई आप अगर हमको बता सके तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल 18 - 2x होगी। कई बार विद्यार्थी 18 - x बताते हैं। 18 - 2x, चूँकि x यहाँ से भी कट रहा है, x यहाँ से भी तो कट रहा है। 18 पूला था तो 18 - 2x हो जाएगी इसकी लंबाई, ये भुजा। और इसी प्रकार से ये भुजा भी सेम हो जाएगी, क्योंकि जितनी भुजा की लंबाई ये थी वही भुजा ये थी। तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये जो हिस्सा मुड़ के ऊपर जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा मुड़ के ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऐसे बेंड होगा, ये मोड़ा जाएगा।
तो इसका मतलब जो इसकी ऊंचाई होगी वो x यहाँ पे कंसीडर की जाएगी, x होगी यहाँ पे। मैं लिखूँगा दिए गए संदूक की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर 18 - 2x मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, शायद सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर लिख रखा है मैंने, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी x सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना, आप जानते हैं ये घनाभ की आकृति है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। माना दिए गए संदूक का आयतन V है, अतः V बराबर यहाँ पे 18 - 2x का तो होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू x हो जाएगा। इसके यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, आप ध्यान दें। हम यहाँ से लिखना चाहते हैं इम्प्लाइज दैट v इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ये हो जाएगा 72x इंटू x यहाँ पे पहले से है। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 324x। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लगातार 2 बार। यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that ddx ऑफ v इक्वल्स टू हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14 144 x हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 324। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that d2v by dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 24x माइनस 144। पुट ddx ऑफ v इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको 0 रखना ये नेसेसरी कंडीशन होती है मैक्सिमा या मिनिमा की, आप जानते हैं। इससे हम 12 कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस का 12x हो जाएगा ये, माइनस 12x प्लस हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 6, यहाँ पे बचा 8 बचा 4 हो जाएगा। लेने के बाद ये 7 हो जाएगा और तब अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन ये 12 तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 3x माइनस 9x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से x इक्वल्स टू 3 और 9 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें 3 के लिए ये डबल डेरिवेटिव निगेटिव मिल रहा है कि 9 के लिए मिल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निगेटिव मिलेगा और अगर 9 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। आप जाना अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 3 d2v बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू निगेटिव। Therefore at x equals to 3 the volume will be max, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमा होने के लिए हमको x इक्वल्स टू 3 चाहिए। हमसे यही पूछा भी गया था, यही हमारा रिजल्ट भी हो जाएगा। हमसे कहा गया था कि ये वर्ग की भुजा कितनी लंबाई की ली जाए कि इसके बने हुआ जो संदूक होगा उसका आयतन महत्तम हो। तो बड़े आसान तरीके से छोटे छोटे कैलकुलेशन, और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन का थीम क्या है, क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है, क्वेश्चन के परिदृश्य में क्या कहा जा रहा है। अगर आप उसका पूरा संपूर्ण चीज़ें नहीं जानेंगे, जैसे यहाँ पे बेलन, गोला, शंकु सब कुछ आ रहा है, सबका आयतन, सबका क्षेत्रफल,
तो इनको आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद चैप्टर आसान हो जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम आज के इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।